हाँ, तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आप तक आप लोगों को पढ़ाया कि एक्टिव को पासिव में बदलने का पहला नियम जो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट एक्टिव को पासिव में बदलने के लिए पहला नियम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का दोनों का स्थान परिवर्तन कर देते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। अर्थात सब्जेक्ट में जब यस लगा रहता है तो आर लग जाता है। अगर वहां मी है, जैसे शी टीचर्स मी, तो मी को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखें तो आई हो जाएगा, आई के साथ यम लगाया जाता है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, दूसरा नियम है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, तीसरा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फोर नंबर, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। न्यू ऑब्जेक्ट यानी नए ऑब्जेक्ट से पहले, यानी जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो नया हो जाता है वो, है ना। तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, है ना। यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, यस, यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते समय यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, यानी एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो तुम्हें तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये वाक्य ट्रांसलेट कीजिए, यानी ट्रांसफर कीजिए, पासिव वॉइस बनाइए, तो उसका सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो सबको मालूम होगा, आई डी यू दे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम ना लेकर के, व्यक्ति का नाम ना लेकर के, तब उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता यदि सर्वनाम है, यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो उसे पासु बनाओगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाए, बाई हिम, जैसे बाई हर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उसका नियम अलग है। यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते समय ही को बाई हिम, सी को बाई हर, इट को बाई इट, ई को बाई इट्स,
इट को बाय इट नेम। नेम आप लोग समझते हैं, नेम माने नाम होता है, चाहे लड़की स्त्री का नाम हो या पुरुष का नाम हो, चाहे सी हो या ही हो, चाहे ही का नाम हो जैसे मोहन, विनोद, रमेश, या सी का नाम हो रीता, बिमला, किरण। तो नेम को यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कोई नाम आ जाए तो नेम का बाई नेम ही रहता है। जैसे रीता का बाई रीता, मोहन का बाई मोहन, नेम को बाई नेम। आई को बाई मी, बी को बाई अस, यू को बाई यू, डी को बाई देम में बदला जाता है। तो हेलो गाइस, I know that there are different coaching centers here and there in my area because I teach near my village, name is Mahapurwa, यानी पूरे सिधारी। The village name is Mahapurwa. I teach in Pure Sidhari in the area. There are many coaching centers, but no teachers are able to teach and able to make a YouTube because to understand all the children easy because I teach, I explain, I hold all my students very easy. So if you have to read, if you have to understand any words in English, so attend competition coaching center by Manoj sir, and you are requested to like and subscribe my video channel. Thanks.